सीखेंगे ज़रूर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल यादव एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फिजिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसी को देखते हुए मैं आज पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र जो है हमारा एनसीईआरटी का, उसके 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी के क्वेश्चन मैं आपको सामने लेकर आया हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आपके सामने लेटेस्ट वीडियो जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2013 में। राजस्थान बोर्ड 2013 में जो क्वेश्चन आया था उसमें पहला क्वेश्चन आया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण कौन कौन से होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। उसके बाद दूसरी इसमें पॉइंट जो आप लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो है स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस के नियम का कथन लिखना था। आप जानते हैं स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम क्या है। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद एक चित्र बनाकर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना था। यानी अनंत रेखीय आवेशित तार वाला ये इसने प्लेट का है, देखो समतल प्लेट जो है अनंत समतल चादर के लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, ठीक है। तो आपको समतल अनंत चादर प्लेट के लिए निकालना था। यानी आप जानते हो, देखो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें जो ये वाला क्वेश्चन आया था इसमें ये थ्योरेटिकली गलत था। इसके अंदर कंडक्टिंग यानी चालक, ठीक है, एक समान आवेशित चालक प्लेट के लिए था, ठीक है। तो इसमें अपना आपको पता है ई बराबर होता है सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट। और अगर अपने बात आ जाए अनंत रेखीय आवेशित चालक प्लेट कौन सी होती है, ठीक है, जो अचालक प्लेट आ जाए, ठीक है, तब आपका ये कौन सा हो जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नोट। ये आपका 2013 का क्वेश्चन था। 2013 में जो पहला सवाल आया था विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखी। तो आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स की सबसे पहले इसमें परिभाषा लिखनी थी, ठीक है। किसी भी पृष्ठ किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और गाउस के नियम के द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र बनाना था। तो इसके अंदर आपको क्या करना था बताओ। एक आवेशित तार के लिए, तो तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कौन सा था, E बराबर 2K लैम्डा अपोन में R। ये आपको करना था। इसमें देखो इसी के अंदर विद्युत फ्लक्स से क्या आशय है परिभाषित सूत्र भी लिखिए, ठीक है, मतलब विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है और आपको इसमें क्या लिखना था सूत्र भी लिखना था, ठीक है। ये आपका 2014 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हालांकि ये विद्युत फ्लक्स इसमें अलग से दे दिया है लेकिन इसमें पूछा था दूसरे क्वेश्चन में कि आपका इसका फॉर्मूला पूछा था। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आया था, पहले एक ही क्वेश्चन आता था बड़ा। 2015 के क्वेश्चन की बात करें तो पहला था गाउस का नियम का कथन लिखना था, आपको अभी मैंने बताया। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल। विषुवतीय एक तो होता है अक्ष पर, एक होता है विषुवत यानी लंबवत। विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करनी थी, आवश्यक चित्र। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने निकालते हैं एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। तो इसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी निरक्ष के ऊपर, ये सीधी सी बात है। विषुवतीय तल, एक बात आपको ये ध्यान रखना, निरक्ष मतलब विषुवतीय तल। अगला दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो था 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है। गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो घुमाने के लिए दिया इसने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पृष्ठ है, उसके अंदर प्लस माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत द्विध्रुव आपको पता है
परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो पृष्ठ में कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि एक प्लस माइक्रोकुलम आवेश है और दूसरी तरफ माइनस माइक्रोकुलम आवेश है एक, तो कुल आवेश कितना हो गया, 0। फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू कितना है, 0, तो फाई कितना हो जाएगा, 0। तो देखो इसका सही आंसर लिखा हुआ है, विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A, यानी किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। गाउस का नियम लिखिए, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण, यानी चालक गोलीय के कारण, ये गोलीय कोष के कारण बाहर अंदर और उसके पृष्ठ पर, तो आपको पता है बाहर तो हो जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, पृष्ठ पे E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर, और गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। तो ये आपको करना था। विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा लिखनी थी, बहुत आसानी से लिख सकते हो। 2017 में जो क्वेश्चन आया था, स्थित विद्युत में गाउस का नियम लिखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण, वही वाला E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो याद रखना, जब आवेश स्थिर होता है तो उसके द्वारा केवल विद्युत क्षेत्र बनता है, और जब आवेश गतिशील होता है तो उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनते हैं। तो याद रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 2018 में पूछा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपकी आ जाएगा E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसमें ही आपका बता दूं मैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पूछी थी, तो वो भी 2018 के अंदर ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अक्ष पर, तो ये ध्यान में रखें। उसके बाद बात करते हैं 2019 में, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखिए। एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक प्लेट, देखो ये लिखा है ना इसने, वो चालक वाला था ऊपर, ये अचालक, वो उसमें थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ थी, इंग्लिश मीडियम में वो सही आया था वहाँ पे, अचालक परत के कारण। तो इसमें आपको पता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इसमें दिया हुआ, ये अच्छा सवाल था, इसके साथ जो ये न्यूमेरिकल पूछा है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग से, तो छायांकित भाग के अंदर जितना आवेश है उससे फ्लक्स निकालना। तो छायांकित भाग में केवल एक तो 2 माइक्रोकुलम है और 1 माइक्रोकुलम, तो कुल आवेश कितना हो गया छायांकित भाग में, 1 माइक्रोकुलम, यानी 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कुलम। तो सिग्मा क्यू बराबर हो गया 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कुलम। आपको फाई निकालना है, फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू है आपका 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। सोल्व करना था तो देखो ये सोल्व किया हुआ है, सिग्मा क्यू निकाला हुआ है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दोगे तो फाई का मान आ जाएगा, क्योंकि फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद राजस्थान बोर्ड 2020 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या था आपका, कि एक इलेक्ट्रॉन 0.30 मीटर व्यास के, यानी अगर वर्ताकार पथ का व्यास है 0.30 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.15, पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व कितना है 10 की पावर माइनस 6 कूलाम प्रति मीटर, यानी लैम्डा का मान दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है E बराबर क्या होता है 2k लैम्डा अपॉन में R। ठीक है, E आप यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि देखो तार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र क्या होगा E, और यहाँ से हम निकाल लेंगे कि उस आवेश पर बल कितना लगेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण। तो हमें पता है E बराबर क्या होता है F अपॉन Q, तो F बराबर आ जाएगा QE, तो Q की वैल्यू रख देंगे तो F आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन R इंटू Q। और आपको पता है इस विद्युत बल के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा, जिससे वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो mv r² किसके बराबर आ जाएगा F के, तो यहाँ से हम F का मान रख देंगे, तो mv r² बराबर आ गया Q इंटू 2k लैम्डा अपॉन R। अब हमारे से सवाल में क्या पूछा है, चाल पूछिए, यानी V। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg। R आपको देखो व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी है 0.15। Q इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, तो Q का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। K का मान आपको पता है 9 गुणा 10 की पावर 9। लैम्डा आपको पेपर में दिया है 10 की पावर माइनस 6, और R आपको पता ही है त्रिज्या दी हुई है। तो इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो बड़ी आसानी से V का मान है निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अगला इसमें क्वेश्चन था, सॉरी फॉर दैट, अगला क्वेश्चन था किसी माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा लिखनी थी। तो आपको पता है एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। और देखो इसमें SI मात्रक पूछा था, तो देखो ये परावैद्युतांकों का अनुपात है, इसलिए इसका ये जो मात्रकहीन ये राशि हो जाएगी। उसके बाद 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आपको पता है
2022 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए, तो एक सवाल इसमें ऑब्जेक्टिव भी आया था, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। आपको पता है विद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए। ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो एफ का तो हो गया, ठीक है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो ई का हो गया न्यूटन बटे कुलाम और इंटू ए यानी मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कुलाम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कुलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए देखो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स, क्योंकि कुलाम जो ऊपर जाएगा तो माइनस का। अगला क्वेश्चन है, मिलिकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर आवेश दिए क्यू का मान, कुलाम आवेश पाया गया तो उस बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू आपको दिया, यहाँ से एन बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 4 आंसर रहेगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, गाउस का नियम लिखिए, इस नियम के अनुप्रयोग से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए, यानी ये ठीक है चालक प्लेट के लिए आया है, और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का क्या ज्ञात करना था, इसमें मान ज्ञात करना था। देखो राजस्थान बोर्ड 2013 में जो आया था, ये चालक वाला आ गया, 13 में जो आया था उसी क्वेश्चन को उसने रिपीट किया। इसके अथवा में एक क्वेश्चन आया था, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए, एक समान भारी विद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, इससे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करनी थी। तो बल आघूर्ण आपको निकालना है, यानी कौन सा, टॉर्क बराबर होता है पी ई साइन थीटा। जब आप समरूप विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर एक बल लगता है, क्योंकि देखो परिणामी बल तो शून्य हो जाता है, लेकिन एक बल आघूर्ण लगता है, ठीक है, जो इसके ऊपर एक इसको घुमाता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करता है। तो ये अभी तक आपके 2022 में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिली होगी। जहाँ तक मेरे द्वारा संभव हुआ, प्रयास हुआ, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान लें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से लाभ हुआ है तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास हो जाए। धन्यवाद।